हाँ तो बच्चों, आज तुम्हारी क्लास रहेगी एक्सरसाइज 1B। 1A तुम्हारी एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं। एक एक सवाल को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। अभ्यास तुम्हारी 1B है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन का हल लेकर के आएंगे तुम्हें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो पूर्वज सर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो आज एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। 1B में क्या है बता देते हैं। परमेय संख्याएं, क्या है, परमेय संख्याएं हैं, उसको जोड़ना है, सत्यापित करना है, वही सारी डिटेल्स में आज हम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। वीडियो पूरा देखोगे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। चलते हैं भाई अच्छे तरीके से। अभ्यास तुम्हारी रहेगी 1B। 1B अभ्यास तुम्हारी 1B है। चलो चलते हैं। पहले नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला है तुम्हारा फर्स्ट, निम्नांकित कथनों सत्य व असत्य बताओ, ठीक है ना। समझते हुए चलते हैं भाई। तुम्हें कथनों में क्या बताना है, सत्य व असत्य। पहला क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारा, ले लिया भाई। क्या है, माइनस के 4/5 प्लस माइनस के 4/5 बराबर माइनस के 8/5। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। समझते हैं, ये क्वेश्चन है, क्या बताना है, क्वेश्चन सत्य है या असत्य है। देखो भाई, बराबर के पहले ये जो मान है माइनस की 8/5, अगर यही 8/5 आ गया, बराबर में दोनों संख्या अगर समान होगी तो हमारा कैसा कथन हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें हल करना है। सबसे पहले तुम्हें मैंने बताया था कि अगर दो भिन्न हम आपस सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं हर उनके धनात्मक है, भैया ऑलरेडी धनात्मक है दोनों। फिर ये देखते हैं हर समान है या नहीं है, दोनों के समान है, आसानी से जोड़ लेते हैं। देखते हैं भाई, तो माइनस के पहले इनका दोनों का 5 आ गया, कितना एलसीएम आया, 5 आया। तो माइनस के 4 प्लस फिर माइनस के 4, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, तुम्हारा 5 माइनस के 4 और माइनस के 4 आपस में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, गुणा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। अगर गुणा होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आपस में हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। किसी ने 4 रुपए उधार लिए किसी से, फिर दोबारा 4 रुपए उधार लिए, तो उधार कितने रुपए हो गए, माइनस के 8 रुपए, ठीक है ना। तो प्लस नहीं होगा, ये चीज दिक्कत रहती है बच्चों को। तो माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस के 8/5। देखो भाई, ये माइनस के 8/5 और बराबर ये माइनस के 8/5। कथन कैसा है तुम्हारा, ये सत्य भाई। पहला जो कथन निकला एकदम सत्य। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा, माइनस के 6/7 प्लस के 6। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, माइनस के 6/7 प्लस के 6 परमेय संख्या नहीं है, कह रहा है परमेय संख्या नहीं है। क्या कह रहा है, माइनस 6/7 प्लस के 6 परमेय संख्या नहीं है। चलो भाई देखते हैं परमेय संख्या है या नहीं है। तो माइनस के 6/7 प्लस, अब देखो भाई प्लस के 6 हैं, हमने बताया था तुम्हें एक मान लेना। जब अंश में तुम्हारे कोई संख्या है, हर में कोई संख्या नहीं है, तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। एक मान लिया भाई, देखते हैं, करवा लेते हैं इस क्वेश्चन को, करवा लेते हैं। देखो इनका तिर्यक गुणा 7 एकम 7, इसका करवाया तो माइनस के 6, इसका करवाया 7 छंग प्लस के 42, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इनका गुणा, फिर इनका गुणा। अब देखो माइनस के 6 हैं प्लस के 42 हैं, तो माइनस 6 यहाँ से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 42 में से 6 चलेंगे, कितने तुम्हारे बच्चे जाके भाई, बच्चे जाके 36 36/42,
7। ये क्या है भैया, परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताओ। परिमेय संख्या है, कैसे पता? P बटे Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती है, परिमेय संख्या। देखो P ये रहा, Q ये रहा, तो क्या ये कथन तुम्हारा असत्य हो गया, क्योंकि ये तो ये कह रहा था परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या ये क्या है, तो कथन क्या हो गया तुम्हारा, असत्य। ठीक है ना, ऐसे ये होता है, ऐसे तुम्हें क्वेश्चन सारे करने रहते हैं मस्त तरीके से। सारे क्वेश्चन एक एक करके समझाते हुए तुम्हें चलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, बस क्लास में साथ में पूरा साथ दो, वीडियो अंत तक देखो, लास्ट तक देखो, शेयर करते रहो भाई। जो 8th क्लास के बच्चे हो भेज दिया करो उनको भी। चलो, तुम्हारे कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या देखना भाई, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। 2 परिमेय संख्या हमें क्या करनी है आपस में, 2 परिमेय संख्या आपस में हमें जोड़नी है, फिर उनको ये देखना है उनके क्रम बदलते हैं तो योगफल वही रहता है कि नहीं रहता है। हमने 2 परिमेय संख्याएं ले ली, ठीक है ना, मान ली हमने 2 परिमेय संख्याएं मानी। जैसे क्या मान ली हमने, एक मान ली 2/3 प्लस 3/4/3। क्या मानी, 4/3। पहली परिमेय संख्या क्या हमारी है, 2/3 प्लस 4/3, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जो सवाल मेरा कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। पहले इनको ऐसे करके देखते, फिर क्रम बदलेंगे। 2/3 हर समान है ना भाई, तो 3 आ गया इनका लासा। ठीक है, 4 में 2 में 4 हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, 2 प्लस 4, आंसर कितना आया, 6/3 मतलब 2, ये तुम्हारा आया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रम बदल रहे हैं भाई। क्रम यहाँ हमने क्या कर दिया, क्रम बदलने पर, अब भाई क्रम बदलते हैं। देखो 2/3 कहाँ है, आगे है। अब हम 2/3 को कहाँ ले जाएंगे, पीछे। 4/3 कहाँ है, पीछे, इसको ले जाएंगे आगे। देखते हैं भाई, 4/3 हम ले आए आगे, प्लस 2/3 यहाँ पे कर रख दिया हमने। सॉल्व करते हैं, हर दोनों का क्या है, लासा आया 3। इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में जोड़ना है क्योंकि प्लस का निशान है, तो 4 प्लस 2, 4 2 कितने आ गए, 6, 6/3 बराबर 2। ठीक भाई, देखो अब क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं, मान लिया माइनस के 2/3 प्लस के 4/3 जितना भी है, अगर उनको आगे पीछे करेंगे, इधर कर देंगे, एक फर्स्ट नंबर पे कर देंगे, किसी सेकंड नंबर पे, तो कोई भी तुम्हारा मान नहीं बदलेगा। देखो भाई, यहाँ भी 2 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, जबकि हमने सवाल आगे पीछे कर दिया। देखो ये 2 कहाँ गए थे, पीछे। तो ये कथन कैसा हमारा हो गया, सत्य कथन है, ये सत्य आंसर। ठीक है ना, चलो भाई चलते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा रह गया तुम्हारा, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। चलो उसको भी करवा देते हैं। तीन क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं, इसमें सारी तुम्हें परिमेय संख्या ही पढ़नी है। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर जिसमें मिल जाए वो तुम्हारी क्या हो जाएगी,
परमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। जिसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 1/2, 3 को लिख सकते हैं, जितनी व्यक्त कर सकते हैं वो सब तुम्हारी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या। 3 परमेय संख्याओं का योगफल 3 संख्याओं का योगफल 3 संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। परमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे परमेय और कर लेना, ठीक भाई। रोहित इनके डाल दियो मैं। अब देखो 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता। ये कह रहा है अगर 3 परमेय संख्या आपस में क्या की जाए, जोड़ी जाए, तो परमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी, ये तुम्हें देखना है भाई। चलो, एक हमने पहली परमेय संख्या ले ली 3/2, दूसरी ले ली हमने कितनी 5/2, तीसरी ले ली 7/2। ये 3 हमने परमेय संख्यात में ले ली। कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने तुम्हारी 3 परमेय संख्या ले ली। क्या ले ली भाई, 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या ले ली। 3/2, 5/2 प्लस 7/2, हर सभी का समान है, तो एलसीएम कितना आएगा 2। हर समान वाली परमेय संख्या इसलिए हम लेते हैं, आसानी से लग जाएंगी। हर असमान वाली भी लोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखो तो लासा हो गया, तो कितने बचे 3 + 5 + 7। जब हर समान होता है तो ऊपर के पद आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहें यहाँ पे नीचे लिख दे 9/2, वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सब आपस में जुड़ते चले जाएंगे। 5 × 3 = 8, 8 और 7 15, 15/2। अब देखो ये भैया कैसे फॉर्म में P/Q के रूप में है, और Q का मान 0 नहीं है। ये कंडीशन होती है परमेय संख्या की, P/Q के रूप में होनी चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 है नहीं, 2 है, तो ये तुम्हारी कैसी होगी, परमेय संख्या हो गई। ये तुम्हारी हो गई परमेय संख्या, होगी ना। और ये कह रहा परमेय संख्या नहीं होती, इसका मतलब कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। आंसर क्या तुम्हारा आ गया, ये कथन हो गया असत्य। यही तुम्हारा आंसर भाई, कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया, ठीक है ना। सत्य असत्य वाले सारी तुम्हारी हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है, ठीक है ना। दूसरे नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। -3/4 और 3, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, एक साथ करवा देंगे दोनों। -1 और -2/। ये कह रहा है कि इन भिन्नों को सॉल्व करो और बताओ कि परमेय संख्या है कि नहीं है। परमेय संख्या है या नहीं, ठीक है ना। ये तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या देखेंगे, भिन्न को सॉल्व करेंगे और P/Q के अगर रूप में आंसर आ जाता है तो समझ लो परमेय संख्या हमारी है, ठीक है ना। पढ़ते रहो मस्त तरीके से आराम से। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम्हारा। -3/4
प्लस, और का मतलब प्लस जोड़ना है, ठीक है ना, 3, ये तुम्हारा है। अंश में है संख्या, हर में नहीं है, क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। तुम्हें पहले ने बताया था एक्सरसाइज 1A में बताया था भैया कि अगर हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो काहे का चिन्ह होगा, प्लस का होगा। ये कुछ चीजें हैं ना सदैव रहती हैं। करो इसको, क्या करना है, करो दोनों का इसका गुणा, 4 एकम 4। अब इसका इधर गुणा, 3 एकम 3 माइनस के चिन्ह का का प्लस का। अब इसका इसमें करना है, 4 3 12। देखो भाई ये माइनस के 3 है, ये 12 है, 12 में से 3 तुम्हें घटाने हैं, कितने बचे, 9, 9/4 परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, P/Q के रूप में आई है, परमेय संख्या है, Q का मान 0 नहीं है, हो गई। इसको देखते हैं, -1 प्लस -2/3, हर में नहीं है, 1 मान लिया हमने, मान लिया 1। सॉल्व करते हैं भाई, 3 एकम 3, इसका इधर तो माइनस के 3, इसका इधर गुणा करवाया तो माइनस के 2, बीच में चिन्ह का क्या भाई, कोष्टक के अंदर रखो इनको दोनों को, बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस के, ये होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 का किया माइनस के, 3 एकम 3 इधर किया तो माइनस के, 2 एकम 2, बीच में काय का चिन्ह है, प्लस का। अब देखते हैं भाई इन दोनों का आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जब दोनों समान संख्याएं होती हैं तो आपस में क्या होता है, जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा। कोई संख्या प्लस की तो है नहीं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो 3 2 5 काहे के, ऋणात्मक बटे 3 हो गया तुम्हारा। ये भी P/Q के रूप में है, ये भी परमेय संख्या है तुम्हारी, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। चलो भाई तीसरे नंबर की ओर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, परमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सारी चीजें सीख रहे हो तुम लोग, ठीक है ना, अच्छे तरीके सीखते हुए चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन तीसरा करने जा रहे हैं हम लोग, अब सत्यापित करना है। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो, ठीक है ना। चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पार्ट हमने ले लिया, भाग नंबर पहला, -5/8। अगर ये तुमने पूरा वीडियो देखा तो परमेय संख्या तुम्हें जोड़ना जो है ना भिन्न, कोई समस्या आने वाली आगे चल करके नहीं है। बराबर -9/13 प्लस -5/8। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें ये करना है, देखो ध्यान से, पहले ये परमेय संख्या लिखी गई है, फिर इसके बाद ये, अब इसमें क्या है, क्रम बदल दिया है। क्या कर दिया है, क्रम बदल दिया है। ये तुम्हें ये सत्यापित करवाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन वाले कि क्रम बदलने पर कोई परमेय संख्याओं का योग जब करेंगे तो बदल जाएगा या वही रहेगा, यही करके तुम्हें देखना है। देखो पहले -5/8 है, यहाँ पे पहले -5/8 नहीं है, बाद में कर दिया, यहाँ पे बाद में, यहाँ पहले कर दिया। चलो भाई सत्यापित करते हैं दोनों क्वेश्चनों को। सबसे पहले तुम्हें बताया भिन्न हल करने के लिए क्या करना है, इनका दोनों का लासा लेना। क्या लेना है, लासा, तभी तो हम बराबर कर पाएंगे। हर समान करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लासा कर रहे हैं, कितने का, 8 का और 13 का। काटो भाई 2 से, 2 चौको 8, 13 ऐसे उतार लिए, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 13 ऐसे, 2 एकम 2, 13, ठीक है ना, 13 एकम 13। लासा लेकर के तुम्हें लासा अच्छे तरीके से आने चाहिए। कितना निकल के आया इनका लासा, लासा बराबर 2 × 2 × 2 × 13। ये अब देखो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8, फिर 8 गुणा 13 में 13 अट्ठे 104। ये तुम्हारा निकल के आया एलसीएम, लासा निकल के आया। अब लासा रख लो भाई, यहाँ पे कितना लासा है दोनों का 104। 104 लासा निकल के आया। हमने तो बताया था ये हर है ना, इसका पहले इसमें देना है भाग। कितने बार भाग जाएगा, पहले माइनस के 5 हमने लिख लिए, गुणा लगा लिया। अब 8 का भाग दो, कितने बार जाएगा 13 बार, 13 बार जाएगा ना 13। चिन्ह का आएगा प्लस का, यहाँ आ गए 9, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब देखो 13 का भाग देना है। 13 का भाग 104 में, 13 अट्ठे 104 कितने बार गया 8। इसको हल करो, देखो संख्या आगे पीछे है लेकिन लासा क्या आएगा, बराबर आएगा। इसको भी साथ में करते हुए चलते हैं भाई। 104 दोनों का एलसीएम आया, माइनस के 9 गुणे। अब यहाँ पे 13 का भाग देना, कितने बार गया तुम्हारा 8 बार, 13 अट्ठे 104 प्लस 8 का दिया कितने बार 13, तो पहले माइनस के 5 गुणे 13। ये करते हुए चलते 104 13 पचे माइनस के 65 प्लस 9 8 माइनस के 72। 104 हर में 9 8 माइनस के 72 प्लस 13 पचे माइनस के 65। ठीक है ना। अब आपस में इनको क्या करते हैं, माइनस में दोनों माइनस माइनस जोड़ दिए जाएंगे। तो हर में कितना आ गया 104, जोड़ो भाई 5 2 7 7 6 13 माइनस के 137 बटे 104 निकला इसका, बराबर। इसको करते हैं माइनस 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 रहेगा भाई, ये किए 5 2 7 7 6 13 माइनस के 137 बटे 104, इसका भी आंसर आया। दोनों देखो सत्यापित हो गए, दोनों क्या आए हैं, बराबर आए। क्या दोनों आए तुम्हारी बराबर, तो ये तुम्हारा सत्यापित हो गया। तो लिख सकते हो LHS बराबर RHS, यही लिखना था तुम्हें। ये देखो आंसर तुम्हारा आ गया, LHS बराबर RHS। नोट कर लो भाई अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया तीसरे का, चलो नोट कर लिया होगा। एक भी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन तुम्हारा अच्छे तरीके से करवाएंगे, समझ गए ना। एक एक प्रश्न को अरे ये दोस्त या का घर पे है तो ये नंबर छोटू को तो पहले देखना बेचता है मन पे। अब आते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अच्छा 3 प्लस 7 बटे 12 माइनस के बराबर माइनस के 7 बटे 12 प्लस 3। ठीक है ना। ये तुम्हें क्या करना है, सत्यापित करना है। LHS बराबर RHS निकालना है तुम्हें। लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान समान आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, सत्यापित हो जाएगा। नहीं आता तो समझ लो तुम्हारा कहीं क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को तुम्हें याद रखना। यहाँ पे 3 पहले, वहाँ पे 3 बाद में कर दिया। यही प्रमेय संख्याएं तुम्हें सिखा रहा है कि प्रमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर उनका मान समान रहता है। समान रहता ना, कोई नहीं बदल रहा है, दोनों का मान समान आएगा, जबकि इस प्रमेय संख्या आगे पीछे है। चलो करवाते हैं भाई। 3 प्लस माइनस के 7 बटे 12, एक मान लिया यहाँ पे, इसको भी दोनों साथ में करवाते हुए चलेंगे। माइनस के, चलो ना एक एक करके करवाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे तुम लोग। देखो भाई इसको करवाते हैं, गुणा करवा दिया, 12 एकम 12, आगे आर में इसका इधर करवाओ, 12 तिहाई 36 प्लस 7 एकम माइनस के 7। इसको हल करवाते हैं यहाँ पे, 12 बटे 36 में से 7 गए, कितने बचे 29। ये आया तुम्हारा 29 बटे 12। अब इसको सत्यापित करना है। माइनस के 7 बटे 12 बच्चों
प्लस के 3, यहाँ पे 1 मान लिया हमने, इनका दोनों का तिर्यक गुणा करवाना पड़ेगा, तो 12 एकम 12। अब इसका करवाया इधर तो माइनस के 7 प्लस 12 तिहाई प्लस के 36। कोई लगाने की जरूरत नहीं, प्लस में संख्या है तो उसको कोष्टक के अंदर तुम्हें नहीं लिखना है, ऐसे रहने दो, ठीक है ना। ये तुम्हें ये देखो, चलो मच्छिस कर देते हैं। 12 माइनस के 7 प्लस 12 तिहाई 36, ये तुम्हारा एक बना इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। 36 में 7 के कितने बचे? 29/12 आ गया आंसर। 29/12 यहाँ भी आया, 29/12 वहाँ भी आया। तो क्या समझ में आया? LHS बराबर RHS सत्यापित हो गया। लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक है ना। यही तुम्हारा आंसर है। दोनों क्वेश्चन में सत्यापित करवा दिया। एक क्वेश्चन तुम्हारा और रह गया, उसको भी करवाते हैं। मतलब कि दोनों एंड से तुम्हें सॉल्व करना, राइट लेफ्ट दोनों के मान निकालने हैं, उसके बाद तुम्हें करना है। चलो भाई, क्लास शेयर करते रहो, एक एक क्वेश्चन का तुम्हारे हल करवाते हुए हम चलते हैं बढ़िया तरीके से, जितना हो सकता है बढ़िया से बढ़िया तुम्हारा मटेरियल देंगे। आगे तुम्हारी मैराथन क्लासें, बड़ी बड़ी क्लासें आए करेंगे, तो हम लोग लाइव आए करेंगे। तीसरा क्वेश्चन और करवाते हैं तुम्हारा भाई। माइनस के 4/7 प्लस 1/4 कोष्टक तुम्हारा बंद प्लस 7/-16 7/-16 बराबर माइनस के 4/7 -4/7 प्लस बड़ा कोष्टक 1/4 प्लस 7/-16 बड़ा क्वेश्चन कोष्टक क्लोज तुम्हारा बंद। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से देख लो। क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन करवाते हैं, देखना कितनी आसानी तरीके से करवाते हैं। अब देखो, पहले तुम्हें बड़ा कोष्टक का मान यहाँ पे निकालना है, फिर उसके बाद ये तुम्हें आपस में जोड़ देना है आराम से, ठीक है ना। इस इक्वेशन को करवाते हैं, हाँ ठीक है, इसी से करवाएंगे। चलो हाँ भाई, करवाते हैं इसको। माइनस के 4/7 प्लस 1/4। सोच रहे हैं एक साथ में तुम्हारा लासा लेकर के करवा दें यार। हाँ वैसे ही करवाते हैं, एक बार में पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। ये तुम्हारी दो संख्याएं हो गई, हमने लिख ली। प्लस 7/-16 क्या है? 7/16। सबसे पहले इसमें क्या करवाना है? हर हमें धनात्मक बनाना है। ये दोनों हर कैसे हैं तुम्हारे? धनात्मक। इसको भी धनात्मक बनाना है, तो गुणा करवा देंगे -1 से। अंश व हर में -1 से क्या करवाना है भाई? गुणा करवा देना है, ठीक है ना। माइनस के 4/7 प्लस 1/4। अब माइनस के 7/ ये प्लस के 16 तुम्हारे हो गए। ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बना जाके, ठीक है ना। अब इसको करवाते हैं। 7, 4, 16 सब तुम्हारे हर जो है ना असमान है। कैसे हैं तुम्हारे? असमान है। सभी का तुम्हें लासा लेना पड़ेगा पहले, तब हर समान होंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? लासा। चलो कितने का? 7 का, 4 का, 16 का। 2 से काटो, 7 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लिया। 2 से काटे 4, 2 दूनी 4, 16 को काटा, दुर्गट 16, फिर 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या है, फिर 2 एकम 2, ये तो कट गया पूरा पूरा। 2 चौको 8, अभी 2 से और कटेगा, क्योंकि जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 5 से, फिर 2 से काटा, 7 नहीं कटा, 1 तुम्हारे बच गए। 2 दूनी 4,
फिर 2 से काटा 7 नहीं, 1 तो पहले से कट चुका है, 2 कम 2, 2 संख्या करें, जब तक नीचे एक मान नहीं आ जाएगा तब तक काटेंगे, 7 से काट देते हैं। लासा कितना निकल के आया, गुणा करवा लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितने हो गए 16, 16 सत्ते 16 गुणे 7 कर लो, 7 छंग 42, 2 अस्सी लगा 4, 7 6 7 4 11, 16 सत्ते कितना होता है तुम्हारा 112, ठीक है ना। 112 हमारा क्या निकल के आया है, लासा, 112 हमारा एलसीएम निकल के आया। अब बस यही तुम्हें क्वेश्चन करना है पूरा, 112 ये हमने रख लिया, माइनस के 4 ये रहे भाई, 7 का इसमें भाग देना है, क्या देना है 7 का भाग देना है। कितने बार भाग जाएगा, 112 में तुम्हें 7 का भाग देना है, 112 आया ना, कितने बार जाएगा 16 बार, 16, ठीक है ना। प्लस अब 4 का इसमें भाग देंगे, 112 में 4 का भाग देना, क्योंकि भाग देते हैं ना 112 का 4 में, 4 दूनी 8, 4 दूनी तुम्हारा कितना हो गया 8, कितने बचे यहाँ पे 3, 4 8 32 28, यहाँ कितने आए प्लस के 28, फिर माइनस है भाई, यहाँ प्लस है सभी जगह, तो प्लस माइनस के 7 लिख लिए गुणे में, अब इसका भाग देना तुम्हें, कितने आ गए तुम्हारे 7 आ गए, ये तुम्हारा बन करके आया। देखो ध्यान से भाई, इसका पहले भाग दिया, कितने बार भाग गया 16 बार, 16 में गुणा करवा दिया -4 का, अब 4 का भाग इसमें दिया, कितने बच्चे 28, 28 का 1 में गुणा करवा दिया, 28 से कम 28 ही रहता है। अब 16 का भाग 112 में दिया, कितने बार गया 7 बार गया, ठीक है ना। ये तुम्हारी इक्वेशन पूरी बन गई जाकर के। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। साफ कर लेते हैं भाई इसको, आगे जगह की जरूरत पड़ेगी। चलो अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम करवाते हैं ऊपर। 112 ये हमारा आ गया हर। अब देखो 16 का गुणा 4 में करवाओ, माइनस के 64, 16 चौको 64, प्लस के 28, माइनस के 7 सत्ते, ये देखो भाई माइनस प्लस माइनस के 64, 28 ही रहेंगे, माइनस के 7 गुणा प्लस के 7 में तो माइनस प्लस माइनस 7 सत्ते 49। अभी तुम्हें घटाने जोड़ने हैं भाई, तो माइनस के पहले माइनस में जोड़ दो, फिर क्या करेंगे प्लस के 28 घटा देंगे, 64 माइनस के 49, 9 4 13 की 3 हासिल लगा, 1 6 4 10 11, 113 में क्या करेंगे भाई, ये माइनस के 113 प्लस के 28 बटे 112 ये निकल के आया। घटाओ 113 में 28 और घटाओ, माइनस के 113 में क्या घटाने हैं तुम्हें, प्लस के 28, यहाँ तुम्हारा कितने हो गए 13, 8 के कितने बचे तुम्हारे 5, ठीक है ना। कितना आया 85 आया, काय के चिन्ह लगेगा माइनस का। तो देखो भाई माइनस के 85 बटे 112 ये तुम्हारा आंसर निकल के आया, सिर्फ एक पक्ष का निकल के आया। क्या निकल के आया, एक पक्ष का तुम्हारा आंसर निकल करके आया है, माइनस के 85 बटे 112। अभी 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या आ रहा था आंसर तुम्हारा समान ही आ रहा था, तो इसका भी समान आएगा। अब ये दूसरा पक्ष करवाएंगे। अब क्या करवाएंगे दूसरा पक्ष भाई। अब इसमें लिख लेते हैं, इसका कितना आंसर आ गया माइनस की 85 बटे 112। इसका भी मान इतना ही आना चाहिए, तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा सत्यापित हो जाएगा, मतलब सही तरीके से तुमने किया। इन सभी का अब इसको धनात्मक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4 बटे 7 प्लस 1 बटे 4 प्लस के 7 है ना, प्लस ही रहना, माइनस के 16 माइनस 1 से क्या करवा देंगे भाई गुणा ऊपर नीचे,
क्योंकि हर धनात्मक करना है। इक्वेशन अब तुम्हारी बन जाएगी -4/7 प्लस के 1/4 प्लस के -7/16। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। इन तीनों को तुम्हें एलसीएम पता था, अभी करवाया था, तो कितना आया 112, पता था ना। माइनस के 4, 7 का भाग 112 में दोगे कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 13 बार। सोलह बार जाएगा, 13 का है 16, 16 बार, 16 बार, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो 4 का तुम्हें यहाँ पे भाग देना है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 28 बार जाएगा, प्लस आगे बढ़ते रहो भाई। 16 का दिया कितने बार जाएगा, 7 बार, तो माइनस के 7 गुणे 7, इधर कर लेते हैं। माइनस का 64 प्लस के 28, माइनस के 64 भाई, माइनस के 49 बटे 112, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 113, 113 में 28 घटाएंगे तुम तो कितना आ जाएगा माइनस के 85 बटे 112, वही तुम्हारा आ गया। क्या लिख सकते हो, LHS बराबर RHS, ये भी तुम्हारा सत्यापित हो गया। क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है ना। दोनों तुम्हारे क्वेश्चन तीनों तुम्हारे सत्यापित हो चुके हैं। यही देखना था इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समान है या नहीं है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे नंबर की ओर। पूरा वीडियो देखो, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब आएंगे चौथे क्वेश्चन पे भाई, चौथा क्वेश्चन। कह रहा है यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों और a प्लस b का मान कितना हो, माइनस के 15/11। a का मान क्या दे रहा है तुम्हारा, चौथा का कौन सा ऑप्शन है, चौथी क्वेश्चन है। a का मान है माइनस का 15/11, a प्लस b का मान, a प्लस बी का मान माइनस के 15/11 है। तो कह रहा है b प्लस a का मान क्या होगा, b प्लस a का मान क्या होगा। अभी तक तुमने यही सीखा है कि a यहाँ पे एक परमेय संख्या हुआ करती थी, कोई भी संख्याएं भी इतनी करवाई हैं, यहाँ पे संख्याएं थी, फिर यहाँ पे दूसरी संख्या थी, जब आपस में जोड़ते थे तो मान वही आता था, जब संख्याओं का क्रम बदल देते तब भी मान क्या आएगा, वही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 15/11। इतना इसमें करना था, मतलब परमेय संख्याओं का देखो यहाँ पे क्रम बदला गया है, क्रम बदला है, क्रम बदलने पे उनका योग समान रहता है। लिख दो भाई, देखो परमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योग समान रहता है। ये चीज समझ में आ गई। देखो भाई यहाँ पे क्रम बदला गया, योग क्या रहेगा, समान, तो यही मेरा आंसर निकल के आएगा। समझ गए ना बात, बहुत अच्छे, सब बच्चे समझते हुए चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो भाई, पसीना बहुत आता है भाई, गर्मी है। चलो पूरा बोर्ड साफ करते हैं, 5वां नंबर से नंबर लगाते हैं। वीडियो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो भाई, जिसको जरूरत है जरूर। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर कितने पा गए, 5। रिक्त स्थानों की तुम्हें क्या करनी है भैया, पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बहुत सिंपल है भाई क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रिक्त स्थान है, डॉट 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 खाली, प्लस माइनस के 12/7 बराबर माइनस के 12/7 प्लस 5/-11।
दूसरा क्वेश्चन दोनों एक साथ करवा देंगे। -10 प्लस, यहाँ रिक्त स्थान है तुम्हारा, ठीक है ना, यहाँ कोई संख्या आएगी, ये रिक्त स्थान है तुम्हारा। -10 प्लस 5/6 प्लस -7 बटे कितने भाई 12। ये तुम्हारा ये तुम्हारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई भाई। यहाँ पे एक संख्या रह गई है तुम्हारी, इसको नोट करो नहीं तो, प्लस के -7/12। अब देखो भाई ध्यान से, अभी हमने सॉल्व की थी संख्याएं, क्रम यहाँ वहाँ किया गया था, दोनों मान सत्यापित किए थे, मान सत्य निकल रहे थे ना। इसी तरीके से इसमें देखना है, क्या देखना है भाई, इसमें देखो, इसमें देखते हैं -12/7 है यहाँ पर -12/7 है, यहाँ पर क्या मान होता, तो क्या होता है यहाँ पर क्या है 5/-11, यही मान यहाँ पे रख दिया जाए तो हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा मान, यही तुम्हें यहाँ पे रखना है, आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा 5/-11, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है आंसर, समीकरण बराबर करना था, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं -10 है, यहाँ पे -10 है, -7/12 है, तो क्या अब्सेंट है 5/6, यही 5/6 यहाँ पर रखना है रिक्त स्थान पे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया भाई, 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भाई, सरल करो। मान आगे भाई, तुम्हें क्या करना है, सरल करना है, पहला क्वेश्चन 3/4 प्लस -8/9 5/8, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या करना है भाई, इसको सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। सबसे पहले क्या करना हमें है, हर समान करना है। हर क्या करना भाई, समान करना है। लासा ये लिख लिया करो, हरों का लासा लेने पर, ठीक है ना, लासा लेने पर लो भाई लासा। 4, 9 और 8 तीनों का लासा लेते हैं। 2 दूनी 4, अब यहाँ पे लेते हैं, 2 से नहीं कटेगा तो ऐसे ले लिया। 2 चौको 8, 2 एक कम 2, ये भी नहीं कटा, 9 ऐसे लिए। 2 दूनी 4, फिर 2 से लिया, 1 ऐसे रहेगा, 9 तुम्हारे रहेंगे, 2 एक कम 2। अब काटेंगे 3 से, 1 रहा, 3 त्रिका 9, 1। अब काटेंगे 3 से, जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हमें काटते रहना रेगुलर, ठीक है ना। लासा निकल के आया भाई, देखते हैं लासा कितना आया। लासा बराबर 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, गुणा करवाओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72। कितना लासा निकल के आया, 72। कितना लासा आया, 72। इन हरों का लासा 72 आया। हरों का एक एक करके सभी का भाग दे करके हमें हल करना। कितना आया, 3 × 4 का इसमें भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 × 8 32, 4 एकम 4, 4 × 8 32। 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। प्लस लगाया भाई, माइनस के 8, ये 9 का भाग 9 × 8 72, मतलब कि 8 आएगा, क्योंकि 9 × 8 72 8 बार भाग गया, तो कितने यहाँ पे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 5,
8 निम 72, 5 गुणे 9, ये देखो क्वेश्चन भाई। 18 तिहाई 54 माइनस के 64 प्लस 9 पुना 45 बटे 72। प्लस प्लस के पहले आपस में जोड़ लेते, फिर माइनस के क्या कर देंगे, घटा देंगे। 45 में 54 जोड़नी है भाई, 54 45 5 4 9 9 99 निकले। धन के का आए भैया तुम्हारे 99 आए धनात्मक। ऋणात्मक कितने हैं 64 बटे 72, घटाओ। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 35 बटे 72 इसका आंसर निकल के आया। चलो अब आते सेकंड आंसर चेक करें। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। माइनस के 9 बटे 10 धन 22 बटे 15। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 13 बटे माइनस के 20, ये तुम्हारा रहा। ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, माइनस के 9 बटे 10 22 बटे 15 प्लस 13 बटे माइनस के 20। सबसे पहले इसको हमें क्या करना, धनात्मक बनाना है। चलो भाई, माइनस के 9 बटे 10 प्लस 22 बटे 15, अब इसको क्या बना लेते हैं, धनात्मक। माइनस 1 से अंश बाहर में कर देंगे भाई गुणा, तो माइनस के 13 ये क्या हो गया तुम्हारा धनात्मक। ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। इन तीनों पदों का हम क्या निकालेंगे, लासा। हर का फिर हमें लासा निकालना पड़ेगा, फिर लासा निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे तुम्हारा होगा। हरों का लासा लेने पर 10 15 20, काटो 2 से भाई, तो पंचे 10, 2 से 15 नहीं कटेगा, 20 काटा, 2 से सारम 20, फिर 2 से काटे 5, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 3 से काटो, 5 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15, 5 से काटो भाई, 1 1 1, तीनों जगह आ गया। लासा क्या निकल करके आया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। लिख लो, लासा निकल के आया तुम्हारा 60। ठीक है ना, 60 लासा आया। अब तुम्हें यही 60 हमने लासा ले लिया, भाग देते हुए चलना। माइनस के 9 गुणे 10 का भाग 60 में देंगे, 10 छिक्का 60 6 प्लस 15 का 15 चौको 60, कितने बार गया 4 बार, 22 गुणे 4 प्लस 20 तिहाई 60 3 बार गया, तो माइनस के 13 गुणे 3। देखो भाई, इसका भाग दिया 6 बार गया, ये लिख दिया। 15 का भाग 4 बार गया, ये लिखे। 20 का भाग 3 बार गया, ये लिखे। भैया फटाफट कर लो। 9 छिक्का 54, माइनस के 54, 22 चौको 88, 13 तिहाई माइनस के 39 बटे 60। चलो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। माइनस के 54 प्लस 88 प्लस माइनस के 39 बटे 60। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सरल करना है। चलो भाई करते हैं। माइनस माइनस के पहले में क्या कर लेने हैं, घटा जोड़ लेने हैं। जितना आएगा उसके बाद फिर से करेंगे। माइनस के 54, 9 4 13 की 3 हासिल लगा, 1 5 4 9, 5 3 8 1 9, कितने आए 93। 93 आए तुम्हारे ऋणात्मक, धनात्मक 88 60। घटाओ, कितना आ गया भैया 54 39। ठीक है, कितना आया 93। 93 से तुम्हें क्या घटाने हैं 88। कितने आएंगे 88 2 90 3, मतलब 5 बटे 60। 5 बटे कितना आया भैया 5 बटे 60। ठीक है, काटो। 5 एक कम 5, 12, 1 बटे माइनस के 1 बटे 12, माइनस का 1 बटे
12 तुम्हारा आंसर आया। चलो भाई क्वेश्चन अभी 7वां तुम्हारा और रह गया, उसको करवाते फटाफट। सातवां क्वेश्चन, 3/7 प्लस माइनस के 5 बटे नहीं हाँ ठीक है 5/14 माइनस के 11/14। इंक डाल दिया ब्लैक में। इसको क्या करना है, सरल करना है भाई। ठीक है, इसमें तुम्हारे हर में 14 बनाना है, 2 से गुणा करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, 2 से गुणा। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 प्लस माइनस के 5/14 प्लस माइनस की 11/14। हर हमारा क्या हो गया, समान। तो एलसीएम क्या आ गया, 14। भाग देते हैं, 14 का भाग दिया तो ऊपर 6 आएगा, माइनस के 5 ही आएंगे। 14 एकम 14, एक बार भाग जा रहा है, फिर 14 तो माइनस के 11। माइनस माइनस जोड़ते हैं आपस में, उसके बाद फिर आगे करते हैं। देखो भाई माइनस के 11 माइनस के 5 कितने हो गए तुम्हारे, 11 5 माइनस के 16 प्लस के 6 बटे 14 कितना आएगा, 16 में तुम्हारे गए 6 बच्चे 10 के, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का बटे 14, 2 से काटे माइनस के 5/7। ये तुम्हारा आंसर निकल के आया गया। क्या आया, माइनस के 5/7। ठीक है ना। करवाते हैं 7 का दूसरा। सात का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो बटे 5 3 माइनस के प्लस 5 4 बटे माइनस के ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या है, 2/5 माइनस के 8 बटे माइनस के 3 प्लस के 4 बटे माइनस के 5 माइनस के 2/3। ठीक है ना। पहले ये धनात्मक बनानी पड़ेंगे तुम्हें, ये तो तुम्हारे माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो 2/5 प्लस कट गए तुम्हारे 8/3 प्लस इसमें क्या करवाएंगे, -1 से अंश बाहर में गुणा। तो देखो माइनस के 4 प्लस के 5 प्लस 2/3। ये देखो अब मैं हरों का क्या लेना है, लासा। चारों का लासा लेना भाई। 5 3 5 3 3 से काटो, 5 ऐसे रहेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे रहेंगे, 3 एकम 3, 5 से काटो, 1 1 1 1 1। क्या आया, 5 3 आई 15 15। कितना आया, 15। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 15। 5 का भाग इसमें देना है। कितने के भाग देना है, 5 का भाग इसमें दिया। 5 3 15, 3 बार गया, प्लस 8 3 5 15, 5 यहाँ बचे, 3 का दिया भाग, प्लस माइनस के 4 गुणे 3 प्लस, अब तुम्हें अच्छे तरीके से लासा और ये आने लगे होंगे, 3 5 15 माइनस के 2 5। अब देखो भाई क्या करना है, भाग देते हुए चल लेना है हरों का। 5 3 15, 3 5 15, 5 3 15, 3 5 15, ये तुम्हारी रही। चलो देखते हैं, 3 दूनी कितने हो गए तुम्हारे, 6 6 प्लस 8 5 40। ठीक है ना, प्लस माइनस की 4 3 12, ये किए 5 दूनी माइनस के 10 बटे में कितने हैं तुम्हारे 15। 40 और 6 कितने हो गए तुम्हारे
46। अब माइनस की माइनस जोड़े तो हमारे कितने 12 10 कितने हो गए 22 माइनस के 22/15। घटाओ भाई कितने बचे, घटा लेते हैं 46 22 4 2 कितने बचे 24। 24/15 काटो भाई 3 से काटो 3 पचे 15 63 24 क्या आया 8/5। आज तुम्हारी एक भी एक्सरसाइज हमने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को लेते हुए सरल करवाई है, ठीक है ना। तो वीडियो आराम से देखते रहो, ठीक है ना, वीडियो पूरा देखा करो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, ठीक है, धन्यवाद।